कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्तानायुपपद्यते। योग से जुड़े अपने प्रश्न को पूरा करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को सिर्फ आप ही दूर करने योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इसका उत्तर देने वाला मिलना संभव नहीं है। दोस्तों, अर्जुन जानते हैं कि उसके सामने साक्षात ईश्वर है, वो ईश्वर जो मनुष्यों के बीच मनुष्यों के युद्ध में खड़ा है और युद्ध करने की सलाह दे रहा है। अर्जुन को पता है कि कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, जो कृष्ण ने कह दिया वही अंतिम सत्य है। इस प्रश्न में एक तरह से अर्जुन का प्रणाम है कृष्ण को। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतः कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, अपनी आत्मा के भले के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जिसने योग शुरू किया लेकिन बेचारा मन को वश में नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? क्या वो नष्ट हो जाएगा? दोस्तों, यही प्रश्न था अर्जुन का, और उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि जिसने आत्मा की भलाई का रास्ता चुना है, जो भगवान को जानना चाहता है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। दोनों लोकों में उसका बुरा हो ही नहीं सकता। सही भी है दोस्तों, भगवान को पाने के रास्ते में जो चलता है ना, उसका बुरा हो भी कैसे सकता है। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। जिसने योग शुरू तो किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, ऐसे पुरुष को कृष्ण योग भ्रष्ट कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि ऐसा पुरुष नष्ट नहीं होता, बल्कि स्वर्ग को प्राप्त होता है। स्वर्ग में कई सालों तक रहने के बाद वो शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। हम जहां जन्म लेते हैं, उसी के साथ हमारा भाग्य और हमारा जीवन जुड़ जाता है। सबको लगता है कि अगर वो किसी अच्छे घर में जन्म लेते तो क्या उनका जीवन अच्छा होता? दोस्तों, कृष्ण का कहना है कि अच्छे कर्मों का नतीजा ही अच्छा होता है। अगर आपने अच्छा कर्म शुरू किया, जैसे कि योग, लेकिन अगर वो छूट भी गया तो चिंता की कोई बात नहीं, अगला जन्म एक अच्छे घर में ही होगा।